न्यूज़ ये है कि एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टॉप $1 बिलियन इन 5 मंथ्स। इंडिया ने 5 मंथ्स में $1 बिलियन से ज़्यादा की एप्पल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। अब जब इतनी बड़ी आईटी की कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी हुई है और बाकी कंपनीज भी इंडिया में आ रही हैं, तो आप इमेजिन करें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसकी जो प्रेजेंस है उसकी इकोनॉमी पे इतना असर ये होगा कि एक तो है एक्सपोर्ट होगी, दूसरा उनको ये फायदा होगा कि वहां पे जो जो नेट जो यूजर्स हैं वो उसको एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आईफोन की प्रोडक्शन लाइन भारत में सेटअप हो चुकी है और भारत है कि पूरी दुनिया को आईफोन एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं पर एक खबर आई कि पिछले 5 महीनों में भारत ने $1 बिलियन के आईफोन्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए हैं, जहां पर भारत का ये टारगेट है कि वो आने वाले 2023 तक $2.5 बिलियन के आईफोन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा, जहां पर भारत ने अभी इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया अब भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब की नज़रियों से देखने लगी है, क्योंकि भारत ने इसके ऊपर पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया है। जैसे कि पीएम मोदी ने गति शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिससे ये सब में हेल्प मिलेगी, जहां पर आईफोन 14 भी अब भारत में बनने जा रहा है। एप्पल ने ये डिसीजन लिया कि जो भी प्लांट्स उसके चाइना में चल रहे हैं उन सब को बंद कर वो भारत में अपने प्लांट शुरू करेगा। एप्पल को जाता देख बाकी कंपनियां भी सोच सकती है अपना प्लांट चाइना से बंद करके भारत में शुरू करने के लिए, क्योंकि भारत उन्हें वो स्टेबिलिटी देता है जो कि चाइना नहीं दे पा रहा है इस वक्त। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया अभी से ही रोने लगा है और कह रहा है कि हम एक एक बिलियन डॉलर्स के लिए हर एक देश के पास भीख मांगते फिर रहे हैं, और भारत है कि 5 महीने में ही खाली आईफोन एक्सपोर्ट कर ही $1 बिलियन कमा रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टॉप $1 बिलियन इन 5 मंथ्स। इंडिया ने 5 मंथ्स में $1 बिलियन से ज़्यादा की एप्पल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। नाउ दिस इज़ ह्यूज अमाउंट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यानी ठीक है, हम आगे भी बात करते हैं, लेकिन जो रकम बताई जा रही है कि $1 बिलियन की 5 मंथ्स में ये फ़ोन एक्सपोर्ट करना, ये बता रहा है कि आगे ये अमाउंट कहाँ पर पहुँचेगी। तो इसमें ये भी एनालाइज़ किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि एक साल में 12 मंथ्स के अंदर ये कोई $2.5 बिलियन या $3 बिलियन तक ये अमाउंट पहुँचेगी, कि एक साल में ये इंडिया इतना ज़्यादा इससे ये एक्सपोर्ट करके इतना पैसा हासिल करेगा। अच्छा, अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखे देती हूँ। iPhone exports from India crossed $1 billion in the 5 months since April, according to people familiar with the matter. The South Asian nation is making progress with its bid to become a force in electronics manufacturing. कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बड़ी फोर्स बनकर जो है ये ताकत ये उभर रही है। और फिर इसके बाद इसको इस तरीके से एनालाइज़ किया जा रहा है। ये मैं आपको खलीज टाइम यानी गल्फ़ न्यूज़ और इसके अलावा रॉयटर्स की खबर बता रही हूँ। फिर और भी जगहों पर ये पब्लिश हुई है, लेकिन मेरे सामने जो है इस वक्त जो ओपन है वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसमें ये भी बात कही गई है कि जो ये एक्सपोर्ट की गई है ये मेनली यूरोप एंड मिडल ईस्ट में की गई है, वहाँ पर गए हैं। और फिर आर सेट टू रीच $2.5 बिलियन इन दी 12 मंथ्स थ्रू मार्च 2023। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि दैट ऑलमोस्ट डबल दी 1.3 बिलियन वर्थ ऑफ आईफोन्स इंडिया एक्सपोर्टेड इन द ईयर थ्रू आईफोन 14 है वो चाइना से एक बड़ा उसका जो है वो चंक उठाकर इंडिया ले जाया जा रहा है और वहाँ पर वो मैन्युफैक्चर होगा। मतलब कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अभी तो इस तरह कोई मामला नज़र नहीं आ रहे कि बेहतरी वाले। जैसे कि अभी आपको हालात मैं आपको बताऊं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर
तो अगर मैं उनकी बात करूं तो एप्पल मैन्युफैक्चर वहाँ पे हो रहा है, एक महीने के अंदर उन्होंने $1 बिलियन की एक्सपोर्ट सेल कर लिया है। एप्पल को सेल करके बाहर की दुनिया को बेचकर, क्या समझते हो आप जब कोई इन्वेस्टर मुल्क के अंदर आता है तो उससे कितनी डेवलपमेंट होती है? वो बिल गेट्स इधर भी आया था पाकिस्तान में भी, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कुछ डिमांड इस तरह की है। इन्होंने अपने शेयर्स उसे मांगे हैं, अपनी परसेंटेज मांगी है। उसने बेहतर समझा कि पड़ोसी मुल्क में जाऊं, उधर इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि उनकी आबादी भी ज़्यादा है, 1 अरब 40-42 करोड़ के राउंड बाउंड आबादी है उनकी। तो इस वजह से उसने बेहतर समझा कि उधर उसे इन चीज़ों का फेस नहीं करना पड़ा होगा। इस वजह से उसने बेहतर समझा कि उधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे जो एप्पल है वो अपने ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इंडिया ने जो फ़ोन भेजे हैं वो यूरोप गए हैं, मिडल ईस्ट गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि 12 महीने में, 5 महीने में तो $1 बिलियन है, और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। और जिसको आप ये कह समझ लें कि मार्च जो 2023 है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो आईफ़ोन 13 जो इंडिया में बनना शुरू हुआ, और अभी जो 14 भी वो आ रहा है, उसमें भी बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके आ रहे हैं वहाँ पे। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत के अंदर जो आईफ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका आगाज़ तो 2017 में हो गया था। अब देखें कि 2017 में कहाँ पे बात चली और फिर ये अभी तक यहाँ पहुँची है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ब्लूमबर्ग जो है वो ज़ाहिर बात है जिस चीज़ का इशारा दे रहा है, वो कह रहा है कि ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी। अब ज़ाहिर बात है कि जो आईफ़ोन 14 है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जो मुतारफ़ कराए गए हैं, अब जो ज़ाहिर बात है कि वो इंडिया के लिए और ज़्यादा वो चीप होगा, क्योंकि वो नेट मैन्युफैक्चरर हैं। अब जब इतनी बड़ी आईटी की कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी हुई है और बाकी कंपनीज़ भी इंडिया में आ रही हैं, तो आप इमेजिन करें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसकी जो प्रेज़ेंस है, उसकी इकोनॉमी पे इतना असर ये होगा कि एक तो है एक्सपोर्ट होगी, दूसरा उनको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो जो नेट जो यूज़र्स हैं, वो उसको एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये यूरोप और मिडल ईस्ट में ये सारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, और तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये 2023 में वो कह रहे हैं कि तकरीबन ढाई अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होगी। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो हम तो उसको समझ रहे हैं पॉलिटिकल लेंस में। इंडियंस ने नरेंद्र मोदी को देखा है इकोनॉमिक लेंस के अंदर, और मेरा ख्याल है यही वो चीज़ है जिसको शायद पाकिस्तान को थोड़ा-सा इसको इस लेंस से भी देखना पड़ेगा कि भाई you just can't look India from a political lens all the time. You have to look it from other lens.